मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस गांव में हर बिरादरी के लोग रहते हैं। ऐसे आजकल कहा जा रहा है कि छुआछूत लोग मानते हैं, हमको धर्म में नहीं बुलाते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस कुंड में सभी जाति के लोग बैठे हैं। लोग कहते हैं कि एसटी क्या है, लेकिन इस यज्ञशाला में एसटी के लोग भी बैठे हुए हैं। और यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि यहाँ के मुसलमान भी इस यज्ञ में चढ़ बढ़कर चंदा दे रहे हैं और भाग ले रहे हैं। उस जातिवादी फैलाने का काम और हिंदू सनातन धर्म को बांटने का काम केवल नेता लोग कर रहे हैं। भगवान जब सेवरी का जूठ पैर खा सकते हैं, मछली मारने वाले मलाह का से पैर धुआ सकते हैं, तो जातिवाद क्या है? एक व्यवस्था है। जाति एक व्यवस्था है और जाति आप हटा नहीं सकते, क्योंकि किसका किसका आप जाति हटाएंगे? आप बताइए। आम को है तो नीम बना देंगे, महुआ को आप पाकड़ बना देंगे, इमली को आम बना देंगे। हिंदुओं के साथ ही मुस्लिम भी कर रहे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में सहयोग। जातिवाद की राजनीति पर श्री सुदर्शनाचार्य ने कही बड़ी बात। जातियों में भेदभाव, छुआछूत की बढ़ावा राजनीतिक पार्टियों की देन। शास्त्रोक्त कोई भी जाति किसी से बड़ा नहीं छोटा, सभी सामान्य। निष्पक्ष पत्रकारिता व सत्य खबरों के लिए हमारे चैनल AB न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब करें। वृतांत विस्तार से। कैमूर जिला के मोहनिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मझाड़ी गांव में प्रारंभ श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ स्थल से यज्ञ के सामीप्य श्री सुदर्शनाचार्य महाराज ने कहा, जातियों में छुआछूत की बढ़ावा शास्त्रोक्त नहीं, राजनीतिक पार्टियों की देन। शास्त्रोक्त कोई भी जाति किसी से बड़ा नहीं छोटा। यज्ञ में हिंदुओं सहित मुस्लिम वर्ग के लोगों द्वारा भी किया जा रहा सहयोग। आपको बताते चले कि मझाड़ी गांव में प्रारंभ श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ का शुभारंभ विगत 10 मार्च दिन मंगलवार को जलभारी शोभा कलश यात्रा से प्रारंभ है। यज्ञ में जप तप वेद मंत्रों की पारायण सहित शास्त्रोक्त पौराणिक गाथाओं के अनुसार काशी, वृंदावन, मथुरा, अयोध्या से पधारे कथावाचकों द्वारा यज्ञ में सम्मिलित श्रोताओं को संदेश दिया जाता है। ग्रामवासी अशोक सिंह, महेंद्र सिंह, संतोष यादव, ब्रिज किशोर सिंह, मुन्ना सिंह, सुनील राम इत्यादि सहित क्षेत्र वासियों द्वारा बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाया जा रहा है। आइए विशेष जानते हैं सुदर्शनाचार्य जी महाराज से। महाराज जी जय श्री राम। यज्ञ के संदर्भ में जानकारी देते हुए जितने भी सनातनी बंधु हैं हमारे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदर्भ में कुछ जानकारी दिया जाए। यज्ञ के संदर्भ में यही मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो मझाड़ी गांव है, जहाँ लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा है, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और ये बहुत बड़ा गांव है, 7 पट्टी का गांव है। लोग इसको बुढ़गांव भी बोलते हैं। तो जितने भी साधु संत आए हैं, लोगों का आस्था और विश्वास इन साधु संतों पर ये लोग चढ़ बढ़कर भाग ले रहे हैं। यहाँ ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस गांव में हर बिरादरी के लोग रहते हैं। ऐसे आजकल कहा जा रहा है कि छुआछूत लोग मानते हैं, हमको धर्म में नहीं बुलाते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि इस कुंड में सभी जाति के लोग बैठे हैं। लोग कहते हैं कि एसटी क्या है, लेकिन इस यज्ञशाला में एसटी के लोग भी बैठे हुए हैं। और सब लोग यहाँ के गांव को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसा विचार वाले गांव हर गांव के लोग मिले। ऐसा जो मझाड़ी गांव के लोग हैं, इस तरह के व्यक्ति हर गांव को भगवान सद्बुद्धि दें। यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि यहाँ के मुसलमान भी इस यज्ञ में चढ़ बढ़कर चंदा दे रहे हैं और भाग ले रहे हैं। अच्छा, जैसे आपके कहने का तात्पर्य हुआ कि सभी वर्ग के लोग सम्मिलित हैं, यानी धर्म के तहत तो हमारे कहीं छुआछूत नहीं है, पर सरकार द्वारा बार बार जातिवादी कानूनें लाया जा रहा है। सरकार के लिए क्या 2 शब्द संदेश आपके द्वारा? देखिए, ये तो सबसे बड़ा दोष है। ये जितने नेतागण हैं और आजकल के साधु संत भी जो हैं ना, जब तक बड़े बड़े नेता उनके पास न जाएं तो बड़े साधु नहीं कहलाते। लेकिन ये संतों का जिम्मेवारी है। हम लोग अब फील्ड में घूमकर, देश में घूम करके इसी को जगा रहे हैं कि नहीं, हिंदू सारे सनातनी एक हैं, उसमें जात पात का कोई व्यवस्था नहीं है। यानी सरकार के द्वारा जो है जाति के आधार पर कानून दिया जा रहा है, जो उसका आप विरोध करते हैं? उस जातिवादी फैलाने का काम और हिंदू सनातन धर्म को बांटने का काम केवल नेता लोग कर रहे हैं। और हम लोग साधु संत इसीलिए इस दुनिया में घूम करके प्रचार कर रहे हैं कि नहीं, जात पात नहीं। हमारे इस कुंड में इधर के लोग बैठे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कोई ऐसा जाति नहीं है जो कुंड पर नहीं बैठा है। लोग कह रहे हैं कि समाज में छुआछूत फैल रहा है, ब्राह्मण फैला दिए, लेकिन इसी को हम लोग संत अब क्या कर रहे हैं कि हिंदू सनातन धर्म को जगाने के लिए हर बिरादरी के लोग इस कुंड में बैठे हुए हैं। आप जाकर के गांव में भी बयान ले सकते हैं। यहाँ पर भी प्रश्न आया था कि क्या महाराज जी सभी जाति के लोग यहाँ बैठेंगे? तो मैंने एक ही शब्द में कह दिया कि भगवान कहीं जात पात पूछे नहीं कोई, हरिके भजे सो हरिके होई। भगवान जब सेवरी का जूठ पैर खा सकते हैं, मछली मारने वाले मलाह का से पैर धुआ सकते हैं, तो शास्त्र और धर्म कहाँ बता रहा है? ये तो जातिवाद क्या है, एक व्यवस्था है। तो व्यवस्था के अनुरूप अगर आप ही बताइए कि जातिवाद लोग हटाने के लिए कह रहे हैं, अगर नाई नहीं रहेगा तो दाढ़ी कौन बनाएगा? सही बात। अगर कुम्हार नहीं रहेंगे तो इस जगह में कलसा कौन देगा?
तो जाति एक व्यवस्था है और जाति आप हटा नहीं सकते, क्योंकि किसका किसका आप जाति हटाएंगे? आप बताइए। आम को है तो नीम बना देंगे, महुआ को आप पाकड़ बना देंगे, इमली को आम बना देंगे, काली मिट्टी है उसको गोरा मिट्टी बना देंगे? नहीं बन सकता। जाति नहीं। हाँ, ये जो भेदभाव है इसको मिटाना चाहिए। जाति मिटाने की जरूरत नहीं है, ये जो भेदभाव है उसको आप मिटाइए। और बहुत आभार जी, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। जय श्री राम।